दोस्तों बजट में सरकार के फैसले के बाद आज सराफा बाजार में सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। देखिए बजट के बाद सोना चांदी के रेट हुए धड़ाम, भाव में जबरदस्त गिरावट हुई है। ऐसे में क्या निवेश करने का ये आपके लिए सही मौका है या नहीं, या सोना चांदी और गिरेगा? आइए देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट की ये बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूँ। आपको पता होगा दोस्तों बजट में सोना चांदी, मोबाइल, लेदर वगैरह इन चीजों को सरकार ने सस्ता किया था क्योंकि इन पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की थी। मैंने आपको कल ही बताया था ना, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह ये सस्ती होगी। और देखिए दूसरे ही दिन बड़ा असर देखने को मिला सराफा बाजार में। टैक्स घटने के बाद आज सोना 4000 रुपए तक सस्ता हुआ है। अभी 69,194 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है, जबकि चांदी में 3600 रुपए की बड़ी गिरावट देखी गई और अभी चांदी का रेट भी 84,897 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बजट में सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी यानी कि इंपोर्ट टैक्स में गिरावट करने के 2 दिन के अंदर अंदर, यानी एक तो बजट से 1 दिन पहले ही ये गिरावट हुई थी और कुल 2 दिन का ये रेट डिफरेंस है। विद इन 2 डेज के अंदर सोना 4000 रुपए और चांदी 3600 रुपए तक सस्ती हुई है, क्योंकि सरकार ने बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी जो पहले 15% थी उसको घटाकर 6% कर दिया। ये वजह की भाव में ये बड़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों कुछ लोगों के मन में इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन है कि बजट के बाद ये कस्टम ड्यूटी में गिरावट हुई तो सोने के भाव में लगभग 9% की गिरावट होनी चाहिए। तो सोशल मीडिया पर जो ये कैलकुलेशन की जा रही है इसको लेकर कंफ्यूजन भी दूर किया। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा और राष्ट्रीय महासचिव नितिन केडिया ने बताया कि ग्राहक कंफ्यूज्ड हैं। वह बजट के पहले 75,000 के भाव में ये 9% की कमी की गणना कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। ग्राहक के हिसाब से आज का जो भाव था लेटेस्ट 68,500, उसमें ये 9% की नहीं बल्कि उसमें भी जो 15% से घटाकर 6% किया गया ना, तो सोने के भाव पर जो सिर्फ कस्टम ड्यूटी टैक्स का जो अमाउंट था उसमें ये परसेंटेज की गिरावट आएगी 9% की। समझ रहे हो? मतलब सोने के ऑल ओवर रेट पर थोड़ी ना गिरावट आएगी, केवल इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स में कटौती की है। तो इस वजह से हालांकि आज भी सोना काफी गिरा। ये कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं। हालांकि अभी हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट चल रहे हैं। जैसे देखिए आप, राजस्थान में भी सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 2 दिन में 4000 रुपए टूटा सोना, और चांदी में भी बड़ी गिरावट के बाद 87,600 रुपए प्रति किलो अभी चांदी का रेट चल रहा है। अब देखिए मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है, क्या आपको अभी यहाँ सोना चांदी की ज्वेलरी खरीद लेनी चाहिए, एंट्री मार लेनी चाहिए या नहीं? तो जरा ठहरिए दोस्तों, क्योंकि सराफा कारोबारियों के मुताबिक सोने और चांदी की कीमत का ये बदलाव का सिलसिला अगले कुछ और दिनों तक देखने को मिल सकता है। अभी आपको पता होगा देव सैनी एकादशी के बाद से देव भी सोए हुए हैं, तो कोई मांगलिक कार्य जैसे शादी, ब्याह, सगाई, मंगनी वगैरह ये तो हो नहीं रहे, तो इसमें भी ज्वेलरी की डिमांड कम है। और मार्केट में आपको पता होगा प्राइस का खेल चलता है डिमांड और सप्लाई से, है ना? तो अब ये टैक्स वगैरह में भी गिरावट हो गई, इधर मार्केट में डिमांड भी बंद है क्योंकि मार्केट बंद पड़ा है सोने चांदी की ज्वेलरी का, शादियां वगैरह बंद पड़ी है। तो इस वजह से दोस्तों स्टैंडर्ड सोने की कीमत 70,000 और चांदी की कीमत 80,000 रुपए से भी नीचे पहुंच सकती है, मतलब रेट इनके अंदर आ सकता है। हालांकि इसके बावजूद स्टैंडर्ड सोने की कीमत बहुत ज्यादा टूटने की संभावना तो न के बराबर है, क्योंकि भारत में कीमती धातुओं के तौर पर आम जनता सोने में ही सबसे ज्यादा निवेश करती है। और निवेश करने के लिहाज से देखा जाए तो गोल्ड एक बेस्ट ऑप्शन भी है। स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी और एक मेजर निवेश का इन्वेस्टमेंट का सोर्सेज है गोल्ड, है ना? अच्छा, सरकार ने जो सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई है, इस पर देखिए श्री राजस्थान सराफा संघ ने भी जनवरी में इस बात को लेकर सुझाव दिया था कि कटौती करनी चाहिए, जिससे कि सोने की तस्करी पर रोक लगेगी। क्योंकि अभी कस्टम ड्यूटी ज्यादा होती तो आए दिन आपको पता होगा खबरें आती रहती हैं। दुबई से कुछ लोग पेट में रखकर सोना ला रहे, कुछ लोग कहीं उल्टी सीधी जगह पर छुपा कर सोना ला रहे। मैं आपको आए दिन बताता रहता हूँ ना। तो इंपोर्ट ड्यूटी घटने से ये तस्करी में कमी आएगी। दुबई वगैरह से बहुत ज्यादा सोने की तस्करी करके सोना लाया जाता है। अच्छा, अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए दोस्तों, अब आपको सोने में निवेश कब करना चाहिए या सोने चांदी की ज्वेलरी कब खरीदनी चाहिए? तो देखिए मार्केट एक्सपर्ट का एक तो ये अनुमान है, अक्षय तृतीया पर भी एक्सपर्ट ने कहा था कि इस पर्व पर अगर आप सोना खरीदोगे, 2 महीने पहले की बात है ये, तो 1 साल में आपको 20% तक रिटर्न मिल सकता है। अब जब ये अनाउंसमेंट हुआ था, मार्केट एक्सपर्ट ने ये प्रिडिक्शन किया था इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा भी, उस वक्त रेट ये थे 60,000 70,000 के लगभग गोल्ड सिल्वर के प्राइस चल रहे थे, है ना? तो उससे अभी काफी ज्यादा और भाव गिरे हुए हैं। बस थोड़ा सा अगर आप और इंतजार कर लेते हो तो एक बेहतर ऑप्शन आपको मिल सकता है गोल्ड में निवेश का। पिछले 5 साल का एक ग्राफ देखिए आप, 5 साल में 50% तक रिटर्न दिया सोने चांदी ने। 2020 में 48,600 पर था और अभी 2024 में 71,600 पर चल रहा है। अक्षय तृतीया के आसपास तो हर बार सोना महंगा ही होता है ना? तो ये अक्षय तृतीया को निकले हुए भी 2 महीने होंगे, तो अभी काफी ग्राफ डाउन में है। थोड़ा और वेट कीजिए, थोड़ा और करेक्शन होने दीजिए इसके रेट में, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। और आप डिजिटली भी गोल्ड ETF में निवेश कर सकते हैं डीमेट अकाउंट के जरिए। मैंने आपको DLS न्यूज पर पहले भी बताया है कि किस तरह से आप इसमें निवेश कर सकते हैं ना? और बाकी आज के जो लेटेस्ट सोने चांदी के रेट की बात करें तो देख सकते हैं आप टेबल में, 2 दिन के अंदर अंदर सोना 4000 रुपए तक सस्ता हुआ, चांदी 3200 रुपए तक सस्ती हुई है। एक बजट के ठीक 1 दिन पहले, एक बजट के दूसरे दिन 23 तारीख को बजट आया था, 22 और 24 को ये गिरावट देखने को मिली है।
अभी गोल्ड के कैरेट के हिसाब से अलग अलग रेट चल रहे हैं। 24 कैरेट का रेट 69,194, 22 कैरेट का रेट 63,382 और 18 कैरेट का रेट 51,896 प्रति 10 ग्राम चल रहा है। इसी साल अब तक सोना लगभग 6,000 रुपए तक महंगा हो चुका है। जनवरी में क्या रेट थे और अभी क्या रेट चल रहे हैं। और भी देश के कुछ अलग अलग शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल वगैरह में सोने चांदी के रेट आप देख सकते हैं। हालांकि ज्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा डिफरेंस देखने को मिलता है। वैसे भी सरकार अब हमारे देश में 1 नेशन 1 गोल्ड रेट लागू करने का प्लान भी करे तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, कुछ मार्केट का ये भी कहना, देखिए आप कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया के मुताबिक सोने की मांग बढ़ेगी अब आने वाले भविष्य में, इसलिए कीमतें ज्यादा तो नहीं घटने वाली है। थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर होगा। अगर सोना गिरा भी तो ये अपने आप को फिर से कवर कर लेगा, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं। वैश्विक तनाव को देखते हुए सोने और चांदी के दाम ज्यादा नहीं गिरेंगे। ये खरीद का अच्छा मौका हो सकता है। सोना खरीदते समय इन 3 खास बातों का जरूर ध्यान रखें। सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें, कीमत क्रॉस चेक करें और कैश पेमेंट न करें। बिल लें तो ज्यादा बेहतर है। और ज्वेलरी ले रहे हैं तो होल मार्किंग जरूर चेक करें, है ना। तो ये दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के तहत आज के रेट, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जरूर जानने मिलेगी। आपके मन में और भी कोई सवाल है तो बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा। आपका डीएलएस भाई रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करेगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।